वेल गेस कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोक्यो गहोल री 2 एपिसोड 8 के बारे में। इफ इनकेस पहले के एपिसोड नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में उनका लिंक मिल जाएगा, बढ़िया से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब तक हमने देखा था तोका और कानी की शादी हो चुकी है एंड एवरीवन प्रेजेंट इज इन क्वाइट चेयरफुल मूड। यो जश्न चल रहा है, पर इनके जश्न की माँ बहन एक करने के लिए वहाँ पे मात्सुकी और उसके ओगाई गैंग आ जाती है। एक ओपनिंग थीम सॉन्ग के साथ कानी अपना असली रूप पकड़ती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है यूरी का सीन आ चुका है काफी ज्यादा गुस्सा बिकॉज इसके दोस्त इस इन्वेस्टिगेटर की बीवी को ले रखा है कस्टडी में। तो इस वाले मोटे सारे इन्वेस्टिगेटर के साथ जाता है फ्रूटो के पास, पूछता है ये तुम सब क्या कर रहे हो, कैसे डिसीजन ले रहे हो, मुझे तुम्हारे डिसीजन में कोई घपचा घपचा वाली काम लग रही है। पर फ्रूटो को सपोर्ट करते हुए रोमा और जोकर आ चुके और उन पर हमला करने वाले रहते हैं। वही दूसरी तरफ कानी की टोका कहता है ये काफी ज्यादा खतरे का माहौल हो चुका है, तू यहाँ से सेफली निकल जा, मैं सारा कुछ अपना सोल्व लूंगा। तो कानी के साथ इसके दोस्त यानी कि ये व्हाइट सूट वाला बंदा, इवन इसका सीसी इन्वेस्टिगेटर वाला दोस्त एंड सम अदर फ्रेंड्स लाइक निशियो, सुकियामा एंड योमो करते हैं तगड़े वाली लड़ाई। इवन बात किया तो अफरा तफरी का माहौल है, बच्चों की जान बचाते हुए हिनेमे उनको लेके जा रही है, पीछे पड़े कुछ सीसी इन्वेस्टिगेटर हमला करने वाले रहते हैं, पर हिनेमे को बचाते हुए टोका वहाँ पे आ चुकी और कहती है हिनेमे को गलती मार ले, भाग जा यहाँ से। पर बेवड़ी तुझे किसने बार कहा था कानिकी ने यहाँ से तू भाग जा, लेकिन तू यहाँ पे क्यों आई, तेरी वजह से यहाँ पे आफत होने वाली है। एंड इस बात का फायदा उठाते हुए मात्सुकी भी इस पे हमला करने वाली रहती है। वही रोमा और जोकर की लड़ाई हुई पड़ी है, तो इनसे बदला लेने के लिए यूरी निकालता अपना कागू ने, मोटे सारे अंकल ने निकाली तलवार, उनकी घपची घपची करके माँ बहन एक कर देते हैं। एक बार की लगता है भाई इनकी माँ बहन एक कर दी, तगड़े वाली मर गए होंगे और फ्रूटो की भी इसी करने के लिए जाते हैं। पर फ्रूटो अंकल तो काफी ज्यादा चुस्त है, देखो देखो तुम्हारी मम्मी पीछे खड़ी है और इसका पीन में से चीरते हुए आ चुकी रोमा तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी। और फुल पावर को यूज करते हुए अपने चारों तरफ निकाला अपना ककूज जैसे बना हुआ ये मुर्गी जैसा दिखने वाला प्राणी। जैसा कि पेट में लगी थी तगड़े वाली चोट, बंदा है बेहोश, तो उस सीसी इन्वेस्टिगेटर की भी इसी तीसी करने के लिए जाती है, पटका पुटका मार और बंदा हो गया बेहोश, चलो इसे खाया जाए। पर यूरी को अरे गुस्से, बहन के टके तू भाजा क्यों नहीं, तू भाग सकता था। तो अपनी यूरी वाली पावर को यूज करते हुए गया हाथ काटा, लेकिन तू मुझसे नहीं बच पाएगा, आजा बेटे पेट में पार्टी हो गई, पेट भर गया। लेकिन इसका ककूजा फाड़ते हुए यूरी बार की तरफ आया, अभी नहीं होगी पार्टी। लेकिन वही बात की तो मेन लड़ाई तो कानी की चल रही थी, जिसे चारों तरफ से उगाई गए किसी इन्वेस्टिगेटर ने आके घेर लिया और देखते ही देखते उनके बालों का रंग चेंज होकर सफेद हो गया, जिसे देखने के बाद कानी को लगता है इनके अंदर भी रेजे का कागज मिला है, सेम वही चीज जो कि कानी के अंदर है। एंड जुजू की वहाँ पे एंट्री होती है और कहता है कि मैं अपना फर्ज निभाने के लिए आया हूँ। इस एपिसोड का नाम होने वाला है अवेक चाइल्ड। तो देखो इसके अंदर होगा क्या, तगड़े वाली फाइट है, इतनी तेज लाइटिंग स्पीड जिसे मैं अपनी नॉर्मल से आंखों से देख नहीं पा रहा, लेकिन काने की एक गोल है शायद से इस वजह से दिख पा रहा हो। वही बात की जाए तो टोक्का को है काफी ज्यादा टेंशन, पेट में है बच्चा, पर मात्सुकी उसके साथ लड़ाई कर रही है, फेंके दो सारे चाकू, कंधे पे लगे, दर्द हुआ। इतने में जुजू भी कानकी के ऊपर की तरफ फेंक के मारता है, ध्यान गया टोका की तरफ, टोका तुम ठीक हो ना। इस बात का फायदा उठाते हुए जुजू अपना क्वीन के उस पर लगाया, छाती में चीर फाड़ हो गई और नीचे की तरफ बंदा जाके गिरा और जाता है उनके पास, टोका तुम ठीक हो ना। टोका भी कहती है कानकी, और कानकी का नाम सुनते हुए सभी की सभी उगाई गैंग के सीसी इन्वेस्टिगेटर हो गए एक्टिवेट। कानकी 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 कानकी, इसको तो हमने मारना है, कानकी 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 कानकी, और अपने कागुने निकाल के कानकी पे करा हमला और कानकी हो गया बेहोश। जैसे कि यूरी और रोमा और की लड़ाई हो रही है, रोमा और जोकर करते हुए तगड़े वाले हमले, पर यूरी बचता हुआ निकाली तगड़े वाली शील्ड, उनके पास बढ़ा और चीर करके उनकी माँ बहन एक कर दी। और मुझे देखने के बाद पक्का लग रहा है भाई इसके बाद तो ये लोग बचे नहीं होंगे, सक्सेसफुली अपना मिशन एग्जीक्यूट करा और जाता है बूढ़े अंकल के पास, तुम ठीक हो ना। बूढ़ा अंकल होता है थोड़ा ज़्यादा इमोशनल, मेरी वजह से तुम्हारे पापा मर गए मेरी जान बचाने के चक्कर में, और मैं भी तुम्हारे पापा के पास जा रहा हूँ। पर यूरी है थोड़ा सा इमोशनल अटैच, ऐसा मत बोलो तुम बच जाओगे। पर मौके का फायदा उठाते हुए इसकी गर्दन खाती किसी ने, ये मेरे साथ क्या हुआ। पर ये बंदा था कौन, फ्रूटो। हाँ वेल किसी न किसी को तो मरना होता है, जिनकी इसलिए तो मिली है, मरोगे नहीं तो अगला जन्म कैसे मिलेगा पर बहन की तक की तूने उसे मारा क्यों पहले ही। पर एक्सट्रीम एंट्री होती है मार्डो की, मत्थे पे मारी गोली, फ्रूटो हो गया बेहोश, ये वही है जिसने वाशु को भी गोली मार के मारा था एंड बात किया तो इसका मोटे वाला सीसी इन्वेस्टिगेटर बूढ़ा अंकल मर चुका है। और होता है यहाँ पे एक स्क्वेयर क्रो जैसा दिखने वाला प्राणी करता है इससे मदद, और कहता है मेरा नाम हिरडे है, जान चुके होंगे कौन होगा ये। पर वही बात की तो कान की तगड़े वाला जख्मी हुआ पड़ा है और एक बार के लिए लगता है जैसे कि जेसन का केचुआ साथ में पड़ रहा है और पूछ चुका अपने सपनों की दुनिया में, जहाँ पे दिखते हैं इसे अलग अलग फेसेस इसकी जिंदगी के, जब था बच्चा, ऐसे बना, या फिर सीसी इन्वेस्टिगेटर, या फिर ये बुरे वाला खतरनाक आदमी।
और कहते हैं बहन के टक्के वो तेरी बीवी है, जाके उसे बचा ले, तेरे अंदर इतनी हिम्मत तो है ना। हो होश में आया, हाँ बचाना है, टोका टोका। वहाँ पे खड़े एक ओगाईसी इन्वेस्टिगेटर का मास्क खा के अपने आप को फीड वगैरह करता है और निकाले काफ़ी तगड़े वाले काबू ने और सभी को एक ही बार में तकलीफ कर दिया और कहता है टोका मैं तुझे बचा लूँगा। टोका भी काफ़ी इम्प्रेस, बट मात्सुकी को आया गुस्सा, अभी मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं लिया हूँ। लेकिन गुस्सा तो तगड़ा है और देखते ही देखते इसकी धुई में इतना तगड़े वाला काबू नहीं निकला जो कि आसमान जितना लंबा था। सब लोग वहां पे खड़े हो चुके हैरान। इवन बात की जाए तो मत्थे में जिस बंदे की लगी थी गोली, पाया हो हाँ जिस चीज का इंतजार था फाइनली वो आ चुकी। डिंका चिका टिंगा चिका डिंका चिका बेटे मौजी कर दी। पर इनको नहीं आया समझ, क्या होगा बेवले तू नाच क्यों रहा है। इवन जो कागो कानिकी की धुई में से निकला था सच्ची में काफी लंबा था, आईफिल टावर से भी लंबा हो। देखते ही देखते ब्लास्ट होना शुरू हुए, पूरे शहर की लाइट चली गई, लेकिन बेटे को आ रहा है मौज जिसका तुम्हारी डैडी को इंतजार था। फाइनली ड्रैगन आ चुका। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रूट हुआ काफी बड़े वाला कमीना इंसान। आखिरकार इसका ड्रैगन के पीछे बुलाने का क्या मेन मोटिव था और कहानी की तो ये सब ड्रैगन क्या रिलेशन है। मन में काफ़ी सारे ऐसे कंफ्यूजिंग से सवाल आ रहे होंगे जो कि क्लियर होंगे इसका अगला एपिसोड देखने के बाद, जो कि मेरे लिए क्या हुआ। जैसे आएंगे इस वीडियो पे 5 लाइक्स आएंगे ना, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं तो करना शुरू कर दो। बाय बाय।